यहाँ पे दशहरा ग्राउंड जा रहे हैं। ये भारती कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट में। देखो आप झूले दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे आपके झूले चल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी रिक्शे में जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे अभी मेरी दीदी आपको दिखेंगे, दीदी को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं इनके साथ गई थी अभी दीदी के साथ। अभी देखो सबसे बड़ा झूला है ये मेरी दीदी है। फिर यहाँ पे हमें रावण दिखने लग गए थे। यहाँ पे रावण बेच रहे थे ये लोग, हमने प्राइस नहीं पूछा पर रावण थे। और ये यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। फिर यहाँ पे टॉयज़ देखने लग गई थी बेबी के लिए, आयांशी के लिए टॉयज़ देखने लग गई थी। फिर हम एंट्रेंस पे पहुँच गए। यहाँ पे एंट्रेंस पे जैसे ही पहुँचे यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं थी। हम लोग ये सोच रहे थे भीड़ क्यों नहीं है यहाँ पे। फिर मैं दीदी आगे चलने लग गई थी। ये दीदी है और ये मेरी बेचू है आयांशी, यानी कि इनकी बेबी है। ये उनकी सिस्टर है दूसरी। ठीक है, फिर दीदी बताने लग गई यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें, चलो अंदर चलते हैं। फिर अंदर चल के एंजॉय करते हैं। ठीक है, फिर दीदी ने हाई करा जैसे आपको दिखा। उसके बाद हम लोग बिल्कुल अंदर चलते गए। फिर यहाँ पे मैं चीज़ें देखने लग गई, क्या चीज़ है। यहाँ पे साइड में आपको बलून का दिख रहा था, यहाँ पे शूटिंग का है। ठीक है, फिर अगला इसमें यहाँ पे रेस्टोरेंट का था, पर खाना तो हम खा नहीं सकते, जैसे कि फास्ट चल रहा है अभी नवरात्रि का 9 डेज़ का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वालिटी आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ था, पर यहाँ पे जो सेल हो रहा था ना, ये यहाँ पे 20 रुपीज़ फालतू ले रहे थे। फिर दीदी ने अपने मतलब शिकंजी वाले के पास से गुजरते हुए दीदी आगे चलने लग गई। फिर यहाँ पे बंदूक वाला दिखने लगे। फिर हमने सोचा हम आते वक्त ज़रूर खेलेंगे। यहाँ पे मूंगी दाल के पकोड़े मिल रहे थे, हमने सोचा बाद में ट्राई करेंगे हरी मिर्च के साथ में। फिर हम आगे चलने लग गए। जैसे हम आगे चलने लग गए, यहाँ पे ना की चेन्स बिक रहे थे नेम्स वाले। फिर मैंने उनको देखा, मैंने 2 मिनट, फिर यहाँ पे की चेन्स देखने लग गए थे। फिर आगे चलते रहे। फिर ये झूला देखें हमने सोचा आयांशी को बिठाएंगे, पर आयांशी बहुत छोटी है, हम इसमें बैठा नहीं सकते। ये आंटी इनके मदर हैं। ठीक है, फिर ये झूले को हम देख रहे थे 5-7 मिनट तक कि झूला मतलब किस तरीके का है। फिर हम आगे चलने लग गए। फिर मेरे को बड़ा वाला झूला दिखा, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई, यार इसमें हम झूलेंगे। फिर दीदी और इनकी सिस्टर आगे बढ़ने लग गई। आज मेरे को दीदी बहुत सुंदर लग रही थी पिंक टॉप में। फिर ये जो हेलीकॉप्टर, हमने सोचा इसमें तो आयांशी बैठ ही जाएगी, पर आयांशी का सपोर्ट नहीं बनेगा तो उसमें बैठ नहीं पाती। फिर हमने इसमें भी नहीं बिठाया उसको। फिर हम जाकर बड़े बड़े झूले देखने लगे। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी हम झूलेंगे। फिर ये आंटी हैं, आंटी बेबी को खिला रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे। फिर हम आगे बढ़ने लग गए। फिर मैं आगे चलने लग गई। फिर मैंने सोचा मैं ये झूला झूलूँगी कि यहाँ पे इतने सारे झूले लगे, एक झूला तो यहाँ पे झूलना ही झूलना है। फिर मैंने दीदी से बात करी, फिर दीदी से पूछा मैंने। फिर ये था, इसमें सोचा कि आयांशी को 5 मिनट के लिए बिठा देते, 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाता। फिर मैं झूले देख रही थी ये वाले, इसका 100 रुपीज़ था ये जंपिंग वाले का, हमने रेट पूछा था। फिर मैं आयांशी को थोड़ी देर खिलाने के लिए चली गई थी। अभी देखना, मैं यहाँ पे उसको पहले देखी, फिर मैं उसको खिलाने के लिए चली गई। मैंने बोला हंस रही है ये। फिर मैंने आंटी के साथ इसको खिलाया 5 मिनट के लिए। फिर मेरी दीदी से बात हुई कि यार झूला कौन सा झूले। फिर दीदी अपने फ़ोटोग्राफी में लगी थी, फिर दीदी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लग गई थी। फिर हमने कप वाला देखा। फिर हम ऐसे ही चलते रहे सीधा। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि यार मैं आपको वो रोलर कोस्टर जैसा है, उसमें बहुत बड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मतलब बहुत ऊंचे तक जा रहा है। ठीक है, अभी आपको शो करती हूँ। यहाँ पे ये देखो, एक तो ये है जिगजैग वाला है। ठीक है, जिसमें बहुत डर लग रहा था। ठीक है, उसके बाद ये रोलर कोस्टर, इसमें बिल्कुल इंसान को ना पलट देते हैं, और इसकी फीस थी 300 रुपीज़ पर पर्सन की, बहुत कॉस्टली था ये। ठीक है, और मेरे को इसमें झूलना नहीं था, मेरा फास्ट वैसे ही था, तो मेरे को लग रहा था मेरे को चक्कर आ जाएंगे, और दीदी का छोटा बेबी है तो दीदी भी नहीं झूल पाती, इसलिए हमने नहीं झूला। हम यहाँ से देख रहे थे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे कोई बंदा डर जाएगा। देखो कितना ऊपर टॉप पे है ये। फिर हम लोगों ने बात करी, फिर दीदी को मैंने कहने लगी मैं आगे चल के देखते हैं। आगे चल के देखते मतलब आज कोई पूछते हैं वहाँ पे कोई छोटा मोटा राइड होगा तो हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, फिर दीदी से बात करी, इनकी सिस्टर से। इनकी सिस्टर कह रही थी कोई भी चलेगा, किसी में भी चल लेते हैं। फिर हम यहाँ से गए, हमने सोचा कि कप वाले में झूलेंगे। ठीक है, जैसे हम कप वाले के झूले की तरफ आगे बढ़ने लग गए, फिर हमने सोचा कि राइड का रेट पूछा। यहाँ पे आगे चलते हमने पहले राइड देखा कि मतलब कौन से लेवल पे चल रहा है, तेज़ चल रहा है, आराम से चल रहा है, हम ये देख रहे थे। फिर दीदी आगे गई और फिर दीदी ने पूछा कि यहाँ पे राइड का रेट कितना है, तो वहाँ पे 200 पर पर्सन था, पर ये राइड बहुत धीरे थी। फिर हम यहाँ से मैं गई एक राइड के लिए पूछने के लिए, मैं पूछ के आई। फिर मैंने दीदी को बताया, मैंने बोला हाँ ये सही है, यहाँ पे चलते ही ऊपर से मतलब थोड़ा ऊपर हाईएस्ट पीक पे है। फिर हम यहाँ बढ़ने लग गए। फिर दीदी गई वहाँ पर। जब जैसे हम यहाँ पर गए, वहाँ पे हम दीदी ने जाकर कंफर्म करा रेट को। ठीक है, वहाँ पे था 200 पर पर्सन था, 200 पर पर्सन था, पर उसमें जैसे हम UPI करते हैं तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे थे, यानी कि बहुत कॉस्टली कर रखा था यहाँ पे। ठीक है, वैसे करना नहीं चाहिए इनको। फिर हम लोगों ने टिकट बाई कर रहे थे, दीदी ने बाई करा टिकट तीनों का हम लोगों के लिए, क्योंकि छोटा बेबी था तो वो अपनी नानी के साथ एंजॉय कर रही थी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे व्लॉगिंग बना रही थी। फिर जैसे ही दीदी ने टिकट लिया, हम लोग सोच रहे थे हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं बेबी को खिलाने लग गई। फिर बेबी को खिलाने के बाद मैं उसको बाय करके मैंने बोला मैं अब जा रही हूँ।
ठीक है, क्योंकि इसकी मम्मा तो टिकट ले रही थी, मतलब हम लोग उससे मिल लेते हैं। फिर यहाँ पे ये उनकी सिस्टर है, दीदी है, हम लोग आगे चलने लगे। फिर दीदी ने बोला फ़ोन छुपा लें तो फ़ोन गिर जाएगा यहाँ से। फिर दीदी बोलते बोलते आगे बढ़, मेरे को हंसी आ गई ये बात सुन के, हाँ यार फ़ोन तो गिर जाएगा। फिर मैंने यहाँ से फिर मैं झूले पे बैठने की सोच रही थी। ठीक है, फिर मैंने झूले का पहले व्यू देखा कि यार झूला कैसे घूम रहा है। फिर हम लोग लाइन में खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए। ठीक है, तब हम लोग बातें कर रहे थे, यार बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वैष्णो देवी का रहेगा तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो हम वही बातें कर रहे थे कि यहाँ पे झूला झूल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं पूरा। फिर मैं झूलों का व्यू देखने लग गई और वीडियो बनाने लग गई झूले की। उसके बाद ये देखो आपको कितने सारे बल्ब दिख रहे हैं यहाँ पे। बल्ब दिखते दिखते फिर मैंने यहाँ पे देखा कि छोटा बेबी है अयानू को हम देखने लग गए। उसको मैंने आवाज़ मारी, पर उसकी मम्मा कहने लगे नहीं मत मार आवाज़। फिर जैसे ही हम लोग को झूला रुका, वैसे हम आगे बढ़ने लग गए। फिर दीदी बोली जल्दी चलते हैं। फिर दीदी ने हमें इशारा करा, चलो चलते हैं। फिर दीदी और उनकी सिस्टर एक सीट पे बैठ गई थी, अभी आपको दिखा दूँगी वीडियो में आगे। उन्होंने बोला 3 नहीं बैठ सकते, नहीं तो हम तीनों इकट्ठे बैठते हैं। फिर दीदी और वो बैठ गए थे। फिर मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, कोई नहीं आ रहा था, एक लड़की को बिठा दिया था कि सपोर्ट रहना चाहिए, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा उसका। मेरे को बहुत डर लग रहा था यहाँ पे बैठ के। फिर मेरे को ये लग रहा था यार अब क्या होगा। ये वो लड़की है जो मैंने आपको बताया था। मेरे को डर तो लग रहा था बहुत ज़्यादा और मैं घबराहट भी हो रही थी। ये दीदी को एक्साइटमेंट हो रही थी वहाँ पे। देखो धीरे धीरे ऊपर चल रहा था, ऊपर से नीचे देख रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर दीदी बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई है। अभी आपको आगे दिख ही जाएगा जैसे वो नॉर्मल बैठी हुई है, हंस रही है वो तो। पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ पे बैठे बैठे। मैं सोच रही थी यार ये इन लोगों ने अटका दिया है ऊपर। लाइट की वजह से बहुत मतलब ऊंचा लग रहा है। अभी देखना तेज घूमेगा तो कैसा लगेगा इसमें। जैसे टेढ़ा मेढ़ा जो झूला है ऊपर ही छोड़ दिया। पागल वागल है क्या लोग। भाई बहन अकेले अलग रह गए यार। और क्या, डर लग रहा है। और ये देखना हिल रहा है। जैसा आप देख रहे हो दीदी को डर लग रहा है और दीदी यहाँ पे चिल्ला रही है। ठीक है, इनकी आवाज़ निकल रही है और वजह से बहुत तेज़ चल रहा है अभी, क्योंकि अभी लास्ट के राउंड मिल रहे तो बहुत तेज़ चला रहे थे लोग। ठीक है, तो उनको बहुत डर लग रहा था और दीदी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। वैसे यहाँ पे स्टॉप होने वाला था, इसलिए बहुत तेज़ कर दिया था, जैसे अभी मैंने बताया था आपको आगे भी। अभी राउंड लगे रहे हैं, कम से कम 8-9 राउंड लगे। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा था, क्योंकि मैंने फास्ट रखा था, हम लोग कहीं उल्टी ना हो जाए। यहाँ पे मेरे को भी डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत तेज़ घूम रहा था, मेरी आँखें बंद हो रही थी। तो मेरे को लगा कि मेरे को उल्टी ना आ जाए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। फिर इस पूरे राइड को भी ख़त्म होने वाला, धीरे धीरे स्लो हो गया है। अब देखो दीदी उतर रही हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से निकलते गए। ठीक है, मैं भी उतर गई थी। फिर हम यहाँ से चलते चलते आगे बढ़ने लग गए। फिर हम इस वाले झूले को देखने लग गए, ड्रैगन बना हुआ था इसमें। फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे स्मोक बिस्किट करके था, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था स्मोक बिस्किट का। बिस्किट था इसमें 2 एक ग्लास में, 50 रुपीज़ था इसका प्राइस, और इसके अंदर स्मोक निकल रहा था। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि हमारा तो फास्ट बिस्किट तो खा नहीं सकते थे, इसलिए मैं दूर से देख रही थी और देख रही थी कि इसमें धुआं कैसे बन रहा है। फिर यहाँ पे एक अननोन लड़की थी, वो उसको खा रही थी। अभी बिस्किट देखो निकाल रही है हाथ से और अब मुंह में डालेगी और देखना स्मोक निकलेगा इसमें से। फिर यहाँ पे मैं इनको देखने लग गई कि कैसे स्मोक निकल रहा है। फिर भैया से मैंने पूछताछ करी कितने का और क्या है। फिर हम यहाँ से आगे निकलने लग गए। आगे निकलते यहाँ पे गोला वाला था, पर मेरा गला ख़राब है तो मैं नहीं खा सकती थी। फिर हम आगे निकलने लग गए। फिर ये देखो हॉन्टेड हाउस आपको दिख रहा है, इसमें से बहुत आवाज़ें आ रही थी। फिर हम यहाँ पे स्टॉल की तरफ बढ़ने लग गए आगे। यहाँ पे 20 रुपीज़ का सेल था। हम यहाँ पे चेक करने लग गए क्या क्या सामान मिल रहा है, मतलब ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। ये देखो आपको कितने अच्छे अच्छे इयरिंग्स दिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, पर ये ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, टूट जाता, वो क्वालिटी नहीं थी इसकी। जो क्वालिटी अच्छी रहती है वो थी नहीं इसमें। फिर हम और चीज़ें देखने लग गए। ये देखो पंखा है बबल्स वाला। ठीक है, हर एक चीज़ 20 रुपीज़ की थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो 30 रुपीज़ में ये लोग सेल कर रहे थे।
फिर हम लोग आगे देखने लग गए। फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ से इयररिंग्स ले ही लेते हैं 1 या 2। फिर हमने भैया को बोला कि भैया हमें निकाल के दे दो। फिर मैं आगे देखने चली गई यहाँ पे और कुछ हमें मिल जाए। फिर यहाँ पे ये शॉर्पनर्स थे, रबर्स थे, ठीक है। ये आपको बटरफ्लाई वाला दिख रहा है, ठीक है, सनफ्लावर का भी दिख रहा है। फिर हम रेट पूछने लग गए क्योंकि इसमें 30 का भी था, 20 का भी था। और ये पेंसिल है, पेंसिल होता है वो है ये। फिर हम बॉल देखने लग गए अयांशी के लिए। पहले हमने येलो वाला देखा, फिर हमें येलो वाला पसंद नहीं आया, फिर हमने बारबी वाला देखने लग गए। फिर तब तक ये रेड कलर का था। उसके बाद उसको मैं खेलने लग गई, चेक करने लग गई। मैंने डिब्बा खोल दिया था उसका और मैंने बॉल ख़रीद लिया था वहाँ से। बॉल ख़रीदते मैं बेब्लेट की तरफ देखने लग गई। और यहाँ पे शॉर्पनर रबड़ है, अभी तो हमारी क्या एज, हम नहीं खेल सकते। फिर ये था, हमने बैंगल्स टाइप लिया था अयांशी के लिए। फिर आंटी यहाँ पे फ़ैन देखने लग गई थी, ओपन करके चेक कर रही थी कैसा है ये। फिर हमने ये बैंगल वाला ले ही लिया अयांशी के लिए, क्योंकि अयांशी बहुत देखो कितनी हैप्पी हो रही है इसको देख के, हंस रही थी इसको देख देख के, और वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी इतनी देर से। तो हमने ये ले लिया। फिर हम लोग बेब्लेट ट्राई कर रहे थे। बेब्लेट में सोच रहे थे यार मेरे को चलाना क्यों नहीं आ रहा है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ने लगे। फिर हम डिसाइड करने लगे कि क्या खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो मिलता नहीं, दीदी और मुझे तो। फिर हम लोग यहाँ पे मेन्यू देखने लग गए। देखो मेन्यू आपको शो दिख रहा है ऊपर, ये प्राइसेस हैं हर एक चीज़ के। फिर हम यहाँ से पोटैटो ट्विस्टर देखने चले गए। मैं आपको पता ही है मैं कैफ़े में काम करती हूँ, तो वहाँ पे तो मैंने कैफ़े में बहुत बार इसको मतलब बना रखा है, ट्राई कर रखा है, मैंने सीखा भी है इसको बनाना। फिर हम भैया को देखने लगे वो कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं पोटैटो को, और ये कस्टमर को दे रहे थे। हमने सोचा कि इसको देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे पूछने लग गए भैया से कि मेन्यू वगैरह कहाँ पे है। भैया बता रहे थे कि यहाँ पे इस तरफ है। फिर दीदी गई और फिर मेन्यू चेक करने लग गई। ये आपको रेट दिख रहे हैं इसमें पोटैटो ट्विस्टर के। ये क्लासिक रहता है आपका, ठीक है, पर 100 के 2 मिलने चाहिए, पर ये सिर्फ सिंगल मिल रहा था यहाँ पे। फिर हम यहाँ से देखते देखते निकल गए कि भैया अभी एक स्टिक में मतलब कितने स्टिक देंगे हमें। फिर हम चेक कर रहे थे यहीं पे। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे थे हम लें या ना लें, आंटी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या कुछ और देखें। फिर हम देखने लग गए कहीं और कि हमें और कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए खाने के लिए। फिर यहीं पे स्वीट कॉर्न मिल रहा था, ये वाला। इसमें लेमन ये लोग डाल नहीं रहते, इसलिए हम आगे निकले गए पूछ के। जैसे हम आगे बढ़े वहाँ पे हमें बलून का दिखा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमने सोचा खेलेंगे। फिर यहाँ पे वड़े मिल रहे थे, पकोड़े मिल रहे थे मिर्ची के। हम उनका रेट पूछ रहे थे, यहाँ पे 100 का बता रहे थे 1 प्लेट। फिर हम यहाँ से मैं यहाँ पे देखने लग गई, और दीदी वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रही थी आंटी के लिए और दीदी के लिए, क्योंकि हम लोगों का फास्ट था। फिर ये रहे यहाँ पे 7 से 8 पीस दे रहे थे और ग्रीन चटनी के साथ। फिर हम आगे बढ़ने लग गए। यहाँ पे सोडा के बारे में दीदी पूछने चली गई थी कि सोडा कैसे बना रहे हैं, ज़्यादा आइस तो नहीं है, के बारे में दीदी पूछ रही थी। फिर हमने सोचा यार बेबी तो पिएगा नहीं। फिर हम यहाँ से फिर 2-4 मिनट इनसे बात करके हम आगे बढ़ने लग गए थे। फिर यहाँ पे कुल्फ़ी वाला था, कुल्फ़ी यहाँ पे वैरायटी के थे। यहाँ पे 140 का प्लेट था, ठीक है, और एक कुल्फ़ी हमारा 100 रुपीज़ का था। तो देखना भी आपको रेट बताएंगे भैया हमें। अच्छा अलग अलग फ्लेवर होगा, 100 रुपये का एक है भैया। मेरे को दिखाना कौन सा 100 वाला, क्या आप प्लेट में देते हो? नहीं अलग अलग है, एक ही एक फ्लेवर मिलेगा। एक ही एक मिलेगा। 100 रुपीज़ का एक है, 100 रुपीज़ का एक है। फिर हम यहाँ से आगे चलने लग गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ना गन शूटिंग का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे गन शूट कर रहे हैं, बलून्स को शूट कर रहे हैं। तो दीदी कहते चलो 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 मैं जाकर पहले करती हूँ। जैसे हम गए तो वहाँ पे दीदी ने बोला कि चलो आप अयांशी को पकड़ो। फिर मैं गन चेक करने लग गई कितनी भारी है। तभी दीदी ने मेरे को अयांशी को दिया। फिर मैं वीडियो बना रही थी, दीदी का मैं देखने लग गई। दीदी कह रही मैं बिल्कुल एग्जैक्ट शॉट लगाऊँ, क्योंकि दीदी को एक्सपीरियंस है शॉट लगाने का। फिर दीदी वही गन लिया हाथ में दीदी ने, और फिर दीदी शॉट मारने लगे। हम लोग कलर बता रहे थे, दीदी उन्हीं बलूनों पे मार रही थी, आप देख सकते हो। ब्लू बताया था ब्लू पे मारा, फिर रेड बताया था रेड पे मारा, ठीक है। दीदी बलून शूट ही कर रही थी, तो दीदी कहने लगी कि तुम भी करके देखना। फिर आंटी के हाथ में गन पकड़ाई, फिर आंटी शूट करने लग गई थी। दीदी पकड़ के शूट करवा रही थी। देखो 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 अभी वो जाएगा, बलून फूटेगा। मैं यही देख रही थी कैमरे के अंदर से। फिर आंटी को इसलिए सपोर्ट दिया क्योंकि गन काफ़ी भारी थी, इसलिए आंटी को पकड़ के करवाया था। फिर आंटी कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद से मारूंगी। फिर आंटी ने एक शॉट मारा इसमें। फिर उसके बाद हमने 2 उनका हो गया। फिर दीदी इनकी सिस्टर
शूट करने लग गई थी, आप देख ही रहे हो। उनको भी भारी लग रही थी बहुत ज़्यादा गन, पर दीदी को आदत थी इसलिए उनको भारी नहीं लगी। फिर मेरे हाथ में आई, फिर मैं कह रही थी किस में मारूँ किस में मारूँ, मेरे को आती नहीं थी पर मैंने ट्राई करा। फिर हम लोग आगे बढ़ने लग गए। आगे बढ़ते बढ़ते हम चेक कर रहे थे क्या कहाँ क्या मिल रहा है। फिर ये लोग खो से गए थे, मैं ढूंढ रही थी कहाँ गए वो देखो सामने चल रहे हैं। मैं देख यार कहाँ गए ये लोग। हम लोग चलने लगे, मेरे साथ साथ चलेंगे नहीं तो हम लोग खो जाएंगे यहाँ से। फिर हम लोग धीरे धीरे हम सोच रहे थे एग्जिट करेंगे, यही सोचते सोचते मैं निकल रही थी यहाँ से कि चलो अब एग्जिट कर लेते। फिर तभी हमें सॉफ्टी वाला दिखा, फिर यहाँ से सॉफ्टी ले रहे थे। यहाँ पे 50 रुपीज़ की सॉफ्टी मिल रही थी हमें, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे थे, हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा लेना है, चॉकलेट लेना है वनीला लेना है। फिर हम लोग देख रहे थे कि बेटू खाएगी तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हमने 2 लिया, एक आंटी के लिए उनकी सिस्टर के लिए, क्योंकि बेटू को ज़ुकाम है तो उसके लिए हमने नहीं लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसमें पूछ रहे थे चेरी डालें या ना डालें, फिर ये लोग चेरी डालने लग गए, फिर हमें देने लग गए। ये आंटी ने सबसे पहले लिया, उसके बाद बेटू के लिए जूस ले रहे थे हम साइड बाई साइड, ठीक है। फिर यही दीदी का था दूसरा वाला, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे बेटू, मैं, दीदी, हम लोग सारे यहाँ पे बेटू जूस पी रही थी। हम लोग चेक कर रहे थे कैसा टेस्ट है बच्चे को पिलाने के लिए। चेक करते करते वो आइसक्रीम भी खा रही थी, जूस भी पी रही थी। ये हमारी आयांशु है, क्यूट सी बेटू, उसको खड़ा कर रहे थे। फिर मैं झूलों की वीडियो बनाने लगी, चलो अब चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है, 9:30 से अबाउ हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे हम निकलते हैं अब, यहाँ से सीधा रिक्शा पकड़ेंगे और 5 मिनट की दूरी पे हमारा घर है, हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। फिर मैं सबको शूट करने लग गई। हॉन्टेड हाउस का हम लोग देख रहे थे, हॉन्टेड हाउस बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी हॉन्टेड हाउस में से। फिर पर मेरे को डर लगता है इसलिए हम लोग यहाँ पे जा नहीं रहे थे। फिर हम यहाँ बाहर देखने लग गए एग्जिट का गेट कहाँ पे है, हम निकलने लग गए, जा रहे थे हम लोग धीरे धीरे। मैं उन लोगों का वेट कर रही थी कि वो भी आ जाए जल्दी, क्योंकि वो छोटा बेबी था, वो धीरे धीरे आ रहे थे। फिर मैं हॉन्टेड हाउस की तरफ चलने लगी, मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ से पूछती हूँ क्या रेट है यहाँ पे, और काफ़ी छोटा था। फिर मैंने झूलों को एक बार देखा, फिर दीदी को मैंने बोला दीदी आप जाओ, फिर दीदी गई और आंटी गई, एक बार जाओ मतलब हम भी पूछते हैं ज़रा। फिर पूछने लग गए क्या रेट है, 200 रुपीज़ पर पर्सन था वहाँ पे। फिर हम यहाँ से बेबी के लिए पैरेट पूछने लग गए, पैरेट यहाँ पे दे रहे थे, फिर वो कितना ऊंचा ऊंचा उसको आवाज़ आ रही थी, पी 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 पी, ये बहुत खुश हो रही थी। फिर हमने सोचा इसके लिए ले लेते हैं, पर ज़्यादा देर खेलती नहीं और खुद नहीं खेलती, हमें इसको करके देना पड़ता, इसलिए हमने सोचा नहीं यार ये वेस्ट है, ये खुद थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी 2 ईयर्स की हो जाए फिर देखेंगे। फिर हम यहाँ से एग्जिट कर लिए। एग्जिट करने के बाद हम बाहर निकले, बाहर हमने देखा कितना ट्रैफिक है, यहाँ से हम कैसे जाएंगे। हम बलून्स वगैरह पूछने लग गए आयांशी के लिए, फिर हमने बलून्स वगैरह लिया। बलून्स वगैरह लेने के बाद उसके लिए हमने एक पेंगुइन ली, पेंगुइन लेने के बाद कि वो खेल लेगी। फिर मैं यहाँ पे ना मॉन्स्टर के कवर मिल रहे थे, फिर मैं इनसे रेट पूछने लगी, कह रहे थे 200 रुपीज़ का है। मैंने एक बार दिखाओ, मैं इसको ले ही लेती हूँ, मैं ये सोच रही थी। फिर वो करके रुक जाओ एक बार दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे उन्होंने निकाल के दिया मेरे को, अभी मैं भी एक बार आपको पहन के दिखाऊंगी। ये देखो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने देखा मतलब कोई था नहीं इतना अच्छा, फिर मैंने नहीं लिया, मैंने वापस रख दिया वहाँ पे। फिर हम यहाँ से सीधा हमने ई रिक्शा पकड़ा, फिर हम यहाँ से सोच रहे थे हम यहाँ से निकलेंगे और एग्जिट करेंगे। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे, देख लो।